Welcome to the English class. Students, today I am going to discuss about the contractions. Contraction means short form. You have seen in many of the sentences that look at the first sentence, first word, do plus not. Sometimes we see that do not. इसके बाद ये DON ऊपर एक कोमा होता है, then T. Do not. That is the contraction. Contractions short words होते हैं from two or more words. The most common example of contraction is when we add not. जब हम इसके साथ not ऐड करते हैं तो इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या इसको नेगेटिव फॉर्म सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं. सो लुक एट द while making contraction we replace the letter O. हम लेटर O को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं. लाइक डू प्लस नॉट, डू नॉट. तो एन में नॉट के अंदर हमने O को ओमिट कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी. लुक एट द एग्जांपल, डोंट मेक अ नॉइज. इज़ नॉट, जहाँ पे भी हमारा नॉट आता है वहाँ पे हम ओ को रिप्लेस करके उसकी जगह हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. जैसे इज़ नॉट, वेयर नॉट, हैव नॉट. नाउ लुक एट कि हम इज़, एम, आर, विल, शैल, इसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं, इसका हम कंट्रैक्शन कैसे बनाते हैं. जैसे ही प्लस इज़, जब ही के साथ हम इज़ लगाते हैं पहले ही लिखेंगे, देन अपोस्ट्रोफे एंड देन एस. आर के लिए वी अपोस्ट्रोफे देन आर ई. विल के लिए आई अपोस्ट्रोफे देन डबल एल. सो दीज आर द रेपिटेशंस. आर के लिए हम आर ई लगाएंगे, विल के लिए हम आई डबल एल लगाएंगे. सो लुक एट द एग्जाम्पल, ही इज़. ही के बाद अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब यहाँ पे ही इज़ है. ही इज़ बिजी इन द मीटिंग टुडे. वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक. आई विल, दिस इज विल, आई विल हेल्प यू इन डिफिकल्टीज. दे आर डूइंग फाइन, वी विल डू इट. क्लियर. रिमेंबर दैट कंट्रैक्शन आर स्मॉली यूज इन स्पीच एंड इनफॉर्मल राइटिंग. ये स्पीच में या फिर इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर हम जनरली यूज़ करते हैं. लाओ कंट्रैक्शन जो है देखो, ही, आई, एम. एम के बाद आई, देन अपोस्ट्रोफे, देन एम. इसका जैसे मैंने आपको अर्लियरली बताया है दैट ही अपोस्ट्रोफे देन एस. ऐसे ही शी अपोस्ट्रोफे देन एस. इट के साथ हमने लिखा होगा इट्स. इट्स मतलब इट इज़. We are, we plus we then apostrophe then re. You are, you apostrophe then re. They apostrophe then re. Clear. अब यहाँ पर जो है हम was were के साथ अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे लगेंगे, was then not का सेम o को रिप्लेस कर देंगे, देन हम इसके साथ टी आई apostrophe then t. He was not, she was not, it was not, we were not, and you were not, and they were not. Clear. Now have का apostrophe have को कैसे contracted form में लिखेंगे, I then have में हम h और v को replace कर देंगे और ve लगाएंगे, और has के साथ हम सिर्फ apostrophe s लगाएंगे. ये सेम हैज़ और इज़ इसका सेम होता है, बट वो हमें सेंस से पता चलता है कि इसकी क्या सेंस बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गैस कर लेते हैं कि यहाँ पर हैज़ है या फिर इज़ है. लाइक ही, इट हैज़, यहाँ पे इट इसमें है, इट हैज़ नॉट, इट हैज़ंट नॉट. क्लियर. हैव के लिए वी ई और यू हैव, दे हैव, वी हैव. क्लियर. नाउ हैड के लिए हम क्या लगाएंगे, आई देन अपोस्ट्रोफी देन डी. इसी तरह से ही हैड, जहाँ पे भी हैड आएगा वहाँ पे एच और ए को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे. इट हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड. नाउ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द डू. डू के साथ हम, जैसे डू का वैसे कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, डू डज, इसको हम अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो डू के बाद जब हम नॉट लगाएंगे, नॉट में हम ओ को रिप्लेस करके उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा देंगे. जैसे ही डजंट, ही, वी डोंट, दे डोंट, यू डोंट, शी डजंट, लाइक दिस. नाउ डिड के साथ भी हम नॉट में ही जो है ओ को रिप्लेस करते हैं, बाकी डिड एज इट इज़ हमारा रहेगा.
नाउ कैन, कुड, कंट्रैक्टेड फॉर्म मॉडल्स. मॉडल्स में भी हम क्या होगा, जो नॉट है लॉन्ग फॉर्म, नॉट को ही में ओ को रिप्लेस करेंगे, बाकी हमारा सेम ऐसे ही रहेगा. क्लियर. द शॉर्ट फॉर्म एस एंड डी हैव टू डिफरेंट लॉन्ग टर्म. ठीक है, जैसे एस है, एस जो है ही के बाद हमारा एस लगा, इसमें ही इज़ भी होता है और ही हैज़ भी होता है. जैसे ही जिसके पास ही एपोस्ट्रोफे डी, इसका मतलब ही वुड भी होता है और ही हैड भी होता है. क्लियर. अब जो अगर मान लो एपोस्ट्रोफे एस है, उसके दो मीनिंग होंगे, ही हैज़ और ही इज़. अगर डी है तो उसके दो होंगे, ही हैड एंड ही वुड. रिमेंबर दैट वी नेवर यूज़ शॉर्ट फॉर्म आफ्टर द नेम. हम नेम के बाद कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाते. हम ऐसे लिखेंगे पीटर हैज़ गॉट अ बुक, पीटर्स के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, इसका मतलब हो जाएगा पीटर की, ये दूसरा अपोस्ट्रोफी हो जाएगा. पीटर का, के की, उसकी पोजेशन के लिए हम यूज़ करेंगे. द चिल्ड्रन हैव विजिटेड लंदन, द चिल्ड्रन हैवंट विजिटेड, ये ऐसे हम नहीं लिखेंगे बिकॉज दैट विल बी रॉन्ग. अगेन वी हैव ए फुल वर्ब एंड वी डोंट यूज़ द शॉर्ट फॉर्म. Again we have a full verb and we don't use the short form. They have breakfast at 6 o'clock. तो हम यहाँ पे they के साथ have जो है वो नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि if again we have a full verb not use the short form. ठीक है, जहाँ पे हमारी verb, जैसे हमें पोजेशन में बताया गया कि उसने अपना ब्रेकफास्ट लिया, तो इसके लिए हम दे के साथ हैव अपोस्ट्रोफी लगा के वी नहीं लगाएंगे, इसमें हम दे हैव पूरे का पूरा वर्ड लिखेंगे. क्लियर स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस contraction and this is going to be very useful for you. Thank you.